दोस्तों आज जो टीवी की बात करने वाले हैं एक स्मार्ट टीवी है, गूगल टीवी आपको देखने को मिलेगा एसर की तरफ से। बट ये जो मैं लास्ट वीडियो बना चुका हूँ, अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, ना QLED है ना ही एडवांस आई सीरीज है, ये एच प्रो करके एक नई सीरीज लॉन्च हुई है। अब ये नई सीरीज में क्या डिफरेंस है पुराने वाले से, और आप जो है अगर परचेज करना चाहते हैं एसर का टीवी एडवांस आई सीरीज तो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो हमारे चैनल पर है, वो देख सकते हैं। QLED 32 इंच का चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। तो ये भी काफी कमाल के। अब मैं इस टीवी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक मेरा आपको इन्फॉर्मेशन देने का तरीका है जिससे कि आपको पता रहे टीवी कौन कौन से नए हैं, प्लस आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि ये टीवी आपके लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, या इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है। तो एसर के टीवी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ कि एसर के टीवी जो है ना, मैंने लास्ट ईयर भी अनबॉक्स किया था 32 इंच का, बड़े भी देखे थे, उनकी पिक्चर क्वालिटी डिजाइन वगैरह बहुत ही बेहतर था। इस साल भी मैंने किए हैं, काफी अच्छे हैं। तो ये टीवी कैसे बच सकता है, तो यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो डिजाइन वैसा ही है जैसे एसर के दूसरे जो प्रोडक्ट है उनका टीवी है, वैसे ही करके आपको डिजाइन मिलेगा। बेजल लेस डिजाइन है, ऑलमोस्ट बेजल आपको ना के बराबर दिखेंगे। नीचे की तरफ सेंटर में आपको एसर लिखा होगा, नीचे की तरफ एक LED होगी। यहाँ पे गूगल हैंड्स फ्री इसमें नहीं मिलेगा। दोस्तों पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो एसर काफी सारी टेक्नोलॉजी पिक्चर क्वालिटी के मामले में देता है। सबसे पहले तो डॉल्बी विजन आपको यहाँ पर मिलेगा, HDR10 HLG जैसे फीचर मिल जाएंगे, MEMC मिल जाएगी, और कलर कैलिब्रेट करने के लिए भी आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। माइक्रो डिमिंग जैसे ऑप्शन मिलेंगे और ब्लैक को कंट्रोल करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर देता है, तो यहाँ पर काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों इन सब टेक्नोलॉजी का क्या वाकई में काम है, तो इसकी जो पिक्चर क्वालिटी दूसरे अगर प्रोडक्ट देखे तो पिक्चर क्वालिटी काफी बेहतर निकल के आती है दूसरे टीवी से। पिक्चर क्वालिटी में कलर ब्लैक्स वगैरह सब परफेक्टली नजर आते हैं, तो इसमें भी वो टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी के मामले में कहें तो काफी अच्छा है, बट QLED से थोड़ा सा कम यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों बात करें साउंड की, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा यहाँ पर चेंज है, और इसी वजह से ये जो टीवी है एग्जिस्ट कर रहा है, नया लॉन्च हुआ है। सबसे जरूरी चीज कि यहाँ पे 76 वॉट्स की साउंड आउटपुट है, मतलब एक जो है आपको साउंड वाल लगाने की अलग से जरूरत नहीं है। 76 वॉट्स की साउंड होना काफी अच्छा है। अब साउंड 76 वॉट होने से ऐसा नहीं है कि 76 वॉट हो गई तो साउंड बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे इसको एड ऑन मतलब बेहतर करने के लिए इन्होंने 2 वूफर भी इसमें लगाए हैं, 2 ट्विटर भी यहाँ पर लगाए हैं, जिससे कि जो साउंड है वो बहुत अच्छी सी सुनाई दे और आवाज जो है आपको बेहतर लगे। और साथ ही साथ इसमें डॉल्बी एटमॉस भी आपको मिलेगा, जिससे कि 360 वर्चुअल सराउंड साउंड मिले। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा बदलाव इस टीवी में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज है। पुराने जो एडवांस आई सीरीज देखें तो वहां पे जो साउंड है वो 30 वॉट्स के करीब मिलेगी। QLED है उसमें भी आपको सेम मिलेगी, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा है जिनको साउंड ज्यादा चाहिए, एक प्रोडक्ट इसलिए एग्जिस्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं पिक्चर प्रोसेसिंग, तो 2GB रैम 16GB इंटरनल मेमोरी गूगल टीवी के साथ ही आपको मिलेगा। तो गूगल टीवी का एक्सपीरियंस काफी बेहतर होता है। कई बार वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि गूगल टीवी का जो यूजर इंटरफेस है काफी अच्छा है, जो डिस्कवर करना है कंटेंट वगैरह वो काफी कमाल से होता है, तो काफी अच्छा है अगर बात करें एंड्रॉइड टीवी से। तो यहाँ पे ये इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा जब भी कोई ले प्रोडक्ट तो गूगल टीवी लेना चाहिए। अब इसमें एक सवाल लोगों का होता है, क्या गूगल टीवी में हम जो है APK इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या गूगल टीवी में प्ले स्टोर होता है? तो गूगल टीवी में प्ले स्टोर नाम से कोई चीज नहीं होती, बट उसमें एक सर्च बार होता है। ऐप में जब जाएंगे उस पर लिखेंगे तो वो सारी की सारी ऐप जो है ना 10,000 प्लस ऐप सब आपको वहीं मिलेंगे। गूगल टीवी मतलब गूगल प्ले स्टोर आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें व्हाट्सएप चैनल पे सपोर्ट कर सकते हैं, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेटेस्ट जो भी अपडेट होगी टीवी से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड सब वहां पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 HDMI पोर्ट है, 2.1 है जो कि लेटेस्ट है, फास्टर है। यहाँ पर USB पोर्ट यहाँ पे 2.0 के साथ साथ 3.0 भी है, वो भी फास्टर यहाँ पे दिखे। हालांकि गेमिंग के लिए आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं दिया गया है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर ये चलेगा। और यहाँ पे जो है आपको गेमिंग के लिए कुछ एडवांस फीचर और नहीं मिलते हैं, बट ये एंटरटेनमेंट के लिए एक बढ़िया टीवी है। ब्लूटूथ मिलेगा, डुअल बैंड वाईफाई मिलेगा, ईथरनेट पोर्ट, ये सब कनेक्टिविटी ऑप्शन। प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों 43 इंच का जो प्राइस है 26,999 रुपीज आपको मिलेगा। बैंक डिस्काउंट के साथ ये आपको लगभग 25,000 रुपीज के करीब पड़ सकता है, और साथ ही साथ इसमें कूपन कोड भी आपको मिल सकता है। तो काफी अच्छा ये प्रोडक्ट है। जिनको साउंड बेहतर चाहिए, एक अच्छा टीवी चाहिए गूगल टीवी के साथ में, उनके लिए काफी अच्छा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। 50 इंच की बात करें तो यहाँ पे 32,999 रुपीज का बैंक डिस्काउंट के साथ वो भी लगभग आपको 30 के करीब मिल सकता है। और 55 इंच का बात करें 38,999 रुपीज है, वो भी अगर जाएंगे तो सेल के दौरान में जो है जब आप 30,000 से ऊपर जाते हैं हाई एंड से, जो कि सेल अभी आने वाली है
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो कि आने वाली नेक्स्ट उससे है, तो वहाँ पे आपको लगभग 30,000 से ऊपर जाएंगे तो 3,000 की आपको जो है एड ऑन मिलता है। तो यहाँ पे लगभग आपको हो सकता है 36,000 रुपीज में पड़ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से ले सकते हैं। अगर इसका एडवांस आई सीरीज देखना चाहते हैं अनबॉक्सिंग, वो है, उसका लिंक भी मैं नीचे देता हूँ। QLED देखना चाहते हैं उसकी अनबॉक्सिंग है, वो भी काफी अच्छा टीवी है, उसको भी आप देख सकते हैं। और भी अगर बेहतर ऑप्शंस आपको देख रहे हैं हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, प्लस हम और भी आपके लिए अच्छा कंटेंट लाएंगे जिससे कि आपको हेल्प मिले कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे टीवी आपको मार्केट में इस टाइम दिखाई देते हैं। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।